महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार को प्लेन हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अजीत पवार के निधन के बाद प्रदेश में शोक की लहर है। बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता भी अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बीते कल हमने देखा कि किस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद अजीत पवार के समर्थकों का हुजूम कुछ इस तरह से उमड़ा हुआ नजर आया। कार्यकर्ता, नेता रोते बिलखते नजर आए। तो कब रहे डिप्टी सीएम अजीत पवार, वो भी हम आपको लगातार जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। 6 बार के डिप्टी सीएम और दादा के नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते थे। कल हमने देखा कि किस तरह से रोते बिलखते कार्यकर्ता नजर आए। 10 नवंबर 2010 से उनकी राजनीति डिप्टी सीएम के रूप में देखी गई। 1982 में किस तरह से उन्होंने काम किया। सबसे पहले सहकारी चीनी कारखाने में बोर्ड के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए अजीत पवार। अजीत पवार का सियासी सफर जरा देख लीजिए। 16 वर्षों तक पुणे सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही 1991 में पहली बार बारामती सीट से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। 1995 में बारामती से विधायक बने अजीत पवार। तो साल 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 में डिप्टी सीएम और एक बार सांसद, 7 बार विधायक रहे अजीत पवार। राज्य सरकार, कई मंत्रालयों का राज्य सरकार में उन्होंने पदभार संभाला। 1999 में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री वो बने। 2003 से 2004 में ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार भी अजीत पवार को मिला। 2019 में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। तो 2023 में फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत पवार। 2022 में अजीत पवार ने चाचा से बगावत की। तो देखिए, वो आखिरी लम्हे लियाजेट 45 XR अजीत पवार को लेकर मुंबई से उड़ा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था वो विमान, जो अचानक दुर्घटना का शिकार हुआ। 8:45 पर विमान हादसे का शिकार हुआ। तो वहीं चश्मदीदों और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी जानकारियां भी सामने निकल कर आई। वो आखिरी लम्हे अजीत पवार की, जिसके बारे में हम अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरक्राफ्ट सही से लैंड नहीं कर पा रहा था। पहले विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, उसके बाद लैंडिंग में दिक्कत, प्लेन अपने रनवे पर फिसल गया और विमान ने संतुलन खो दिया। एयरक्राफ्ट ने रनवे के पास क्रैश एयरक्राफ्ट हो गया। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई। वो लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे और लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारी बातें भी सामने निकल कर आई हैं। एयरक्राफ्ट के जमीन पर टच होने से पहले ही 4-5 जोरदार धमाके हुए हैं। तो फिर बड़ा आग का गुब्बार दिखाई दिया और विमान खाक हो गया। तो इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंचे, लेकिन एयरक्राफ्ट तब तक पूरी तरह से जल चुका था। विमान में कोई भी नहीं बचा था। और ऐसे में देखिए, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। अंतिम दर्शनों के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। बीते कल भी हमने तस्वीरें देखी किस तरह से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर नजर आई। तो कोटेवाड़ी में अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा अजीत पवार का। उनके अंतिम दर्शनों के लिए हुजूम उमड़ने वाला है और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए नजर आएंगे और साथ ही महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं की भी वहां पर मौजूदगी होगी। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए दुखद ये वक्त है। बीते कल जिस तरह से हादसा हुआ और एक एक करके जिस तरह से अपडेट सामने निकल कर आई थी
उम्मीद शुरुआती तौर पर ये की जा रही थी कि घायल हुए हैं अजीत पवार, शायद बच जाएं, लेकिन जो विमान की स्थिति थी उससे साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस विमान में कोई भी नहीं बचा होगा। अजीत पवार के साथ बाकी क्रू मेंबर्स और उनके पीओएस की जान चली गई है। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर ये तैयारियों की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आज अंतिम दर्शनों के लिए हुजूम उमड़ेगा और हर कोई दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आएगा।